बनाया वो तो आपने बनाया। तो आप हो, भंडारीश तो आप हो, तो आप हो। चलिए भविष्य जानने का एक और तरीका आपको बताते हैं। नीमच के नाग देवता मंदिर में भी इसी तरह की भविष्यवाणियां होती हैं। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुंचते हैं। इसी दिन यहाँ के पुजारी पूरे साल का हाल बताते हैं। नीमच की जावत तहसील जहाँ के बांगरेड़ गांव में लोग भविष्यवाणी सुनने पहुंच रहे हैं। वैसे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन आसपास हजारों गांव वाले नाग देवता के इस मंदिर में देश काल की भविष्य गाथा सुनने जरूर जाते हैं। ऐसी मान्यता है इस दिन गांव के गोवर्धन लाल धनगर के शरीर में नाग देवता और पूरे साल का हाल बता जाते हैं। वैसे भविष्यवाणी तो मौसम विभाग भी करता है, लेकिन उसका आधार वैज्ञानिक तौर तरीके होते हैं। लेकिन धनगर बाबा जब भविष्यवाणी करते हैं तो सबसे पहले नाग देवता का आगमन होता है, फिर जुलूस निकलता है। राक्षसों और देवताओं में लड़ाई होती है। कुछ तो इतने बावले हो जाते हैं कि खुद पर कुछ इस तरह से जुल्म ढाते हैं। इतने कष्ट सहने के बाद लोग इस भविष्यवाणी को सुन पाते हैं। ये कई वर्षों से परंपरा चली आ रही है और इसकी भविष्यवाणियां इतनी मजबूत 100% होती है सर कि जो कहते हैं पैसे की चोट कहते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती है यहाँ से। ये माल पानी की विषय में बताते हैं सर, बोनी कब होगी, कैसे होगी, माल रोकना है, भाव बढ़ेगा घटेगा, ये बताते हैं सर। तो वो दूर के आते हैं सब, कई जिले के लोग आते हैं यहाँ पर इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए। भले ही आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष को गेंद की तरह देख रहे हैं, लेकिन इस आधुनिक युग में आज भी ऐसे लोग हैं जो अंधभक्त और अंधविश्वास के भंवर में फंसे हैं। काया को कष्ट देकर भगवान खोज कोरा कर्मकांड। जब तक लोग इसे नहीं समझेंगे उन्हें भविष्यवाणी का भंवर ऐसे ही भ्रमित करता रहेगा। मुस्तफा हुसैन, ईटीवी न्यूज, नीमच। और ये जो तमाम आयोजन होता है इसके आयोजक पृथ्वीराज सिंह सत्तावत साहब इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा करते हैं। सत्तावत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी न्यूज में। सबसे पहले ये बताएं कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है और कभी कोई इक्का दुक्का ऐसा इंसिडेंट आपको याद है कि जब भविष्यवाणी सच ना हुई हो? हेलो जी पृथ्वीराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहा हूँ जी, जो आपके पास जो टीवी चल रहा है उसका साउंड सबसे पहले कम कर दें तो अच्छे से आपसे चर्चा हो पाएगी। मैं ये जानना चाह रहा था कि कब से ये आयोजन चल रहा है और क्या कभी ऐसा हुआ है कि ये जो भविष्यवाणी है इसमें इक्का दुक्का कुछ गलत हुई हो? बहुत जबरदस्त नहीं सर, आज तक ऐसा तो नहीं हुआ है। ये 70-80 साल के करीब चल रहा है, भविष्यवाणी सारी सच हुई है जी। और आप आयोजन करते हैं इन चीजों का? हाँ, आयोजन तो वैसे पूरा ग्रामीण है, आसपास के सारे लोग मिलके जी। इसमें सब। पृथ्वीराज जी, एक चीज और मैं देख रहा था तस्वीरों में, मैंने देखा है कि लोग अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह तो इनके शरीर में जो देवता आते हैं जी, जैसा बताना है, देवता आते हैं और ये कूड़े अपने शरीर पे मारते हैं जी। शरीर पे मारने के बाद भी सर इनको पीड़ा नहीं मिलती उसके बाद भी। जी जी। इसीलिए इसको आस्था माना जाए
जी जी। पृथ्वीराज जी, मैं देख रहा हूँ आम लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाथ पे अंगार लेकर चल रहे हैं। और ये अंगार जैसे लिया हुआ तो ये कालका का रूप है, कालका जो माता है, कालका माता का रूप लेके तो हाथ में अंगार लेके और वो घूमते हैं। लेकिन ये तो बेहद जानलेवा हो सकता है पृथ्वीराज जी। नहीं, जानलेवा सर हो सकता है, पर कई वर्षों से परंपरा चलती आ रही है और ये आस्था है लोगों की। और उसके बाद सर आज तक कुछ हुआ नहीं ना ऐसा जी। इनको भी हाथों में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई हाथ जलना करना, आग लगना, ऐसा कुछ नहीं है जी। और पृथ्वीराज जी, कभी प्रशासन की तरफ से कोई रोकने की बात आप लोग? नहीं सर, प्रशासन की तरफ से कभी कोई रोकने की बात नहीं आई है। और प्रशासन रोकेगा, आसपास के लोगों की, सारों की आस्था है। कभी कोई समझाइश भी आप लोगों को इस तरीके की नहीं दी गई कि बुरा नहीं है किसी आयोजन कभी बुरा नहीं होता? नहीं, आयोजन तो बुरा नहीं होता, पर समझाइश क्या दे, ये तो धार्मिक आयोजन है ना। जी जी। अपने आप को हानि पहुंचाना, नुकसान करना, अपने शरीर पर मार करना, ये तो हानिकारक है पृथ्वीराज जी। शरीर पर मार करना सर, ये जैसे लोग रहते हैं ना बीच में पकड़ते हैं उनको जी, मारने नहीं देते, पर वो मारते हैं, उसके बाद कोई निशान नहीं होता उनके जी। या बाद में भी कोई पीड़ा होना है, हॉस्पिटल ले जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। किस तरीके की भविष्यवाणियां यहाँ पर होती है पृथ्वीराज जी? यहाँ पूरे साल भर की भविष्यवाणी बारिश की होती है, फसलों के भावनाओं की होती है, कम ज्यादा ऊंची नीचे होगी, राजनीति की होती है जी। तो बताएं, इस बार पॉलिटिकल भविष्यवाणी क्या हुई है? चुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में। चुनाव की तो यही खाली मध्य प्रदेश की हुई कि मध्य प्रदेश का राजा यही रहेगा। और बाकी फसलों की, सोयाबीन की, लहसुन के भाव बढ़ेंगे जी। और अपने सोयाबीन वगैरह अच्छी होगी, बारिश ठीक होगी, 2 बार मावटा होगा। चलिए पृथ्वीराज जी, वक्त की कमी है, आगे फिर कभी आपसे इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा होगी। आपने जो चीजें कही हैं हम भी उन पर ध्यान रखेंगे, देखते हैं कितनी भविष्यवाणियां सच होती हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी से बात करने के लिए। और कैसे अंधविश्वास अति हो जाती है अंधविश्वास की, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। पूरा भवानी ले लिया दो लगे एपिसोड बना के 2 लगे उज्जैन की मच एक जावा के बाद में होती है, मले नहीं है, वही ये वही